हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज की सेशन में हम एक और स्पेशल रजिस्टर कवर करने वाले हैं जो है सर्वर के लिए। ठीक है, तो जब भी आपको किसी सर्वर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, करंट सर्वर स्पेशल रजिस्टर का यूज़ करोगे। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए पहले मैं आपको एसक्यूएल आरपेजीली प्रोग्राम के थ्रू दिखाता हूँ कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, कांस्टेंट बनाना है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड नेम से, और इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, बाद में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट नेम से जो कैरेक्टर टाइप का है 20 लेंथ का। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हम क्वेरी यूज़ कर रहे हैं उसका जो आउटपुट आएगा उसको इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। बाद में हमने exec sql set ऑप्शन कमिट नन सेट करा हुआ है, ये क्या करेगा, कमिटमेंट कंट्रोल को सेट कर देगा नन के ऊपर। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स हम क्या कर रहे हैं, हमने एक्चुअल क्वेरी का यूज़ किया जहाँ पे हम उस स्पेशल रजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको लिखना है exec sql जो है एग्जीक्यूट sql सेलेक्ट करंट स्पेस सर्वर। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो हमने लास्ट सेशन में करंट यूज़र पढ़ा था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट स्पेस सर्वर। तो ये क्या करेगा, आपको सर्वर का नेम रिटर्न करके देगा और जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसको स्टोर करेंगे हम होस्ट वेरिएबल रिजल्ट के अंदर। और ये कहाँ से आ रहा है, sys ibm डॉट सिस्टम ई वन से। ठीक है, अब जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारे पास सर्वर नेम आ जाएगा, और क्वेरी एग्जीक्यूशन के जस्ट बाद में हम चेक करेंगे एसक्यूएल स्टेट के लिए। अगर एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के इक्वल है तो हम डिस्प्ले कर देंगे रिजल्ट को, एल्स हम डिस्प्ले कर देंगे एसक्यूएल स्टेट विद अ मैसेज क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और फिर एंड इफ करके INLR ऑन कर देंगे। कोई इसमें फंक्शन तो है नहीं जिसमें हम कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं, हम डायरेक्टली एक स्पेशल रजिस्टर यूज कर रहे हैं, तो आपको लिखना है करंट स्पेस सर्वर। अभी हम करते हैं इसको कंपाइल और कॉल। तो ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, पब 400, क्योंकि अभी हम जो सर्वर यूज कर रहे हैं वो पब्लिक सर्वर है, पब 400 है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो सर्वर का ही नेम आता है। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। अब इसी चीज को अगर आप नॉर्मल क्वेरी पे रन करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। आपको लिखना है सेलेक्ट करंट स्पेस सर्वर फ्रॉम sys ibm डॉट सिस्टम ई वन, और यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो आपको करंट सर्वर ये शो कर देगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो एलियास नेम भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, करंट स्पेस सर्वर फ्रॉम, यहाँ पे आप लिख दो एज करंट, या फिर आप कर सकते हो सर्वर नेम। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये सर्वर नेम एलियास में आ जाएगा, आ गया सर्वर नेम और परफॉर्मेंस। तो ये एक प्रोसेस है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप करंट सर्वर जो लिख रहे हो उसमें स्पेस आपको रखना है। अगर आप स्पेस नहीं रखोगे तो वो इस तरह से एरर देगा। अगर मैं इसका स्पेस हटा देता हूँ तो ये आएगा ग्लोबल कॉलम और ग्लोबल वेरिएबल करंट सर्वर नॉट फाउंड, क्योंकि ये एक स्पेशल रजिस्टर है तो आपको यहाँ पे स्पेस देना होगा और फिर आपकी वैल्यू इस तरह से प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी सर्वर नेम को रिट्रीव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, या फिर नॉर्मल क्वेरी से आप इसको डिस्प्ले भी करवा सकते हो। इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर मैथ।